सकता है। शैतान जानता है, इसलिए तुम्हारे लाइफ से शैतान वो बीज को, वचन को चुराना चाहता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम निकालेंगे, मरकुस निकालो। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरकुस निकाले, थैंक यू जीसस, एक निकाले। देखेंगे परमेश्वर लोगों पर तरस खाकर क्या किया, लोगों को चंगा किया। आज परमेश्वर कर सकता है तरस, कोई बात नहीं। परमेश्वर पहले ही दिन तरस करता था, फिर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम आगे चलकर फंस कर फिर गिर जाओ, नाना प्रकार की बीमारियों में तुम फंस जाओ। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। निकाल लिए। मरकुस पहला निकाले, मरकुस पहला 40 से हम पढ़ेंगे 42-43 तक ऐसे देखेंगे। बोले हालेलुया। पेज नंबर 53, नया नियम। बोले हालेलुया। कोढ़ी के रोगों को चंगा करना। बोले हालेलुया। पेज नंबर 53 निकाले। बोले हालेलुया, नया नियम। बाइबल कहते एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जा। और 42 में कहता कि और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। बोले हालेलुया। 42 तक क्या हुआ? ये व्यक्ति ऐसे शुद्ध हुआ क्योंकि ये आत्मा से भरा हुआ था और जीसस के सामने घुटना टेक कर कहा कि प्रभु क्या कर, मुझे शुद्ध कर। और यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह किस लिए आया? लोगों को चंगा करने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए आया। परमेश्वर कहते तुमसे बलिदान नहीं चाहता, तुमसे मन मांगता, मन। बोले हालेलुया। और ये जानता था कि ये कोई अपना मन फिरा चुका, कोई बलिदान तुमसे नहीं मांगता, कोई भेड़ बकरी नहीं मांगता तुमसे कि हमें भेड़ दो, बकरी दो तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। बस परमेश्वर देख रहा था कि ये आत्मा में मन फिरा चुका, इसीलिए घुटने टेकर यीशु से कह रहा था कि तुम चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता। पर वो जान गया तो कोई आदमी कि हमें हील कर सकता है, तो बोलता मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और क्या वो हुआ? उस परमेश्वर उसे शुद्ध किया और शुद्ध हो गया। आज तुम्हारा आत्मा गर्म नहीं है और तुम परमेश्वर में प्यार नहीं। बाइबल कहता कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा तो प्यार, बाकी तुम्हारा शरीर क्या है? दुर्बलता है। और दुर्बलता के कारण तुम डिलीवरेंस और हीलिंग नहीं ले पाते हैं। बोल हालेलुया। ये व्यक्ति देखो कैसे, कोढ़ की बीमारी, तो हो सकता था कि कितना लोगों से शायद इलाज किया होगा, बाकी इलाज नहीं हुआ। इसलिए वो जान गया कि मेरा एक ही इलाज है, जो यीशु मसीह। अगर मैं चाहूं उससे मैं विश्वास करूंगा, यीशु मसीह अगर मुझ पर हाथ रखेंगे तो कोढ़ से चंगे हो जाएंगे। और तुम्हें फेथ करना होगा कि आज पास्टर जी बोला कि मेरे पास्टर जी अंगीकार किया कि जितना लोग बीपी का रोग है वो छुटकारा पाएंगे। तो अगर आप बिलीव करते कि आज हमारे अंदर से वो बीपी का रोग जा चुका तो जा चुका है। जब एक चर्च में गए, हमको भी बीपी का प्रॉब्लम था। जब पास्टर वहां से बोला कि तुम्हारा बीपी जा रहा है, तो मैंने रिसीव किया कि आज ये बीपी जो पास्टर बोल रहा है, आज ये बीमारी का आखिरी डे है। मैंने विश्वास किया। बोले परमेश्वर ओके, आज से हमारा बीमारी जा चुका। जब आए अपने रूम पर, वो दवा जो 3 साल से खा रहे थे वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्यों? मैंने जान गया कि परमेश्वर मुझे हील कर दिया। मैंने महसूस किया, ये नहीं शक किए
कि बीमारी लगना अभी नहीं गया, अगर मैं विश्वास कर लिया कि मेरा बीमारी नहीं है, अगर है भी तो बोले कि नहीं है, और हमेशा की यह बीमारी चला गया छोड़कर। दौड़ निकालो। आज कई तरह के हीलिंग के बारे में बताएंगे। एक तो तरस से परमेश्वर चंगा किया। जब जानते हैं कि विधवा का बेटे मर गया था, नाइन नगर से जब आ रहा था, उसको लाश लेके आ रहा था, और जीसस ने देखा उस विधवा का बेटे मर चुका, उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो जीसस ने उसे तरस खाया, उस पर उस अर्थी को हाथ से रोकाया और उस मुर्दे को आवाज लगाया और जिंदा हो गया। कैसे? जीसस के तरस के खाने की वजह से। आज जीसस तुम पर दया करना चाहता है, तुम पर तरस खाना चाहता है। बस परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन को अपना मोड़, कथों कहानियों मूर्ति पूजा से अपने मन को मोड़ ले, रीति रिवाजों से मन मोड़ ले, और परमेश्वर तुम्हें हील करना चाहता है, तुम्हें छुड़ाना चाहता है। चर्च बोले हालेलुया। मरकुस 2:1-5 तक देखेंगे। बोले हालेलुया। अब यहाँ पर देखेंगे तो जीसस के तरस के द्वारा चंगा हुआ। बोले हालेलुया। आज चर्च में भी होता है, परमेश्वर काम करता है, हीलिंग करता है कि लोग उसे देखे और मन को फिराए। और एक वो आदमी होता है जो अपना मेहनत से उस सामर्थ्य हील होते हैं, छुटकारा पाते हैं। बोले हालेलुया। हम पढ़ेंगे इसे। बोले हालेलुया। इसे देखेंगे जब यीशु मसीह जब एक कफरनहूम में जब वचन सुना रहा था, तो 4 व्यक्ति ने एक लकवे के रोगी को यीशु के पास लाया और देखा कि द्वार पर बहुत भीड़ था, मगर 4 मनुष्य ने क्या किया, देखा कि अब यीशु के पास नहीं पहुंच सकते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसने अपनी छत उधेड़ कर क्या किया, ऊपर से सीधे जीसस के पांवों के नीचे रख दिया, और जीसस ने उन चारों को विश्वास देकर बोला कि तेरा विश्वास बड़ा है। उसने क्या किया, उसको विश्वास के द्वारा उनको पाप क्षमा किया। क्या हुआ? पाप क्षमा हुआ, बीमारियों से चंगा हुआ, लकवे से चंगा हुआ। बोले हालेलुया। हम इसे पढ़ते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोले हालेलुया। लिखा कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। क्या कर रहा था? कफरनहूम में यीशु मसीह क्या कर रहा था? वचन सुना रहा था। और 4 व्यक्ति ने सोचा कि जो यीशु नासरी जो आया है, जो उद्धार करता परमेश्वर है, वो क्या किया, एक उसे लकवे का रोगी था, उसने क्या किया, विश्वास कर क्या किया, जीसस को पास लाने की कोशिश किया। मगर जीसस क्या, वो वचन सुना रहा था और द्वार बहुत भरा हुआ था। सोचा कि अब कैसे लेके जाऊं। उसने क्या किया, विश्वास से उसको छत तोड़कर जीसस के पांवों के नीचे रख दिया। उसने विश्वास किया। यीशु मसीह ने देखा, इनको विश्वास के जरिए उस लकवे के रोगी को चंगा किया। बोले हालेलुया। अगर विश्वास है वो 4 मनुष्य की तरह, तो आज तुम सेवने जाओगे चर्च। आज यहाँ से बीमारियों से छुटकारा पा के जाओगे चर्च। बोले हालेलुया। और 3 में कहता, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए। और 4 में कहता है, परंतु जब वो भीड़ के कारण उनको निकट पहुंच ना सके, तो उन्होंने छत को जिसे नीचे वह था वो खोल दिया। क्या किया? उसे उधेड़ कर, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे की रोगी पड़ा था लटका दिया। क्या किया? जीसस के नीचे रख दिया, यीशु मसीह के नीचे रख दिया। उसको विश्वास था, और वो जीसस जान गया मन में कि लोग कितना मेहनत से ये लाया है। जीसस ने उनको विश्वास को देखकर क्या किया,
और उसने कहा, अब सुनो, कहते यीशु ने उसको विश्वास देकर, किसको विश्वास देकर? और 4 मनुष्यों को विश्वास देकर, और क्या कहा? देकर लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। जब पाप क्षमा हुआ तो बीमारियों भी चंगा हो गया। बीमारियों से भी, पाप के द्वारा बीमारियां आता है। बोले हालेलुया। कहते तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्या ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यह आदमी 2 चीज सोचने लगा। अगर ये चाहे तो परमेश्वर की निंदा कर सकता, या परमेश्वर छोड़ और कौन पाप को क्षमा करने का अधिकार है? एक परमेश्वर है जो पाप को क्षमा कर सकता, और किसी का अधिकार नहीं है। बोले हालेलुया। तो तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? इस 4 मनुष्य के जैसा। बोले हालेलुया। आज मौसम ही आते लोग कहते अब अगले बार मीटिंग जाएंगे। हो सके तुम्हारा आज ही तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए ब्लेसिंग रखा हो। जैसे अगर 4 मनुष्य सोचता कि नहीं आज भीड़ है, फिर बाद में हम चले जाएंगे, लेकिन ये विश्वास हुआ नहीं। कितना भीड़ था, मगर भीड़ को देखा नहीं, और विश्वास को देखकर परमेश्वर सोचा किसी तरह परमेश्वर तक पहुंचना है। उसने छत उधेड़कर जीसस को नीचे पांव के तले लकवे के रोगी को धर दिया। और जीसस मन में जान गया कि किस तरह कठिनाई से इन्हें आया है, कौन भरोसा से आया है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जीसस के पास क्यों आया? उनका विश्वास था कि यीशु मसीह उद्धार करता और पापों को क्षमा कर सकता है। तो पहले वैध नहीं होगा का वो रोगी जो था लकवे का, जो रोगी इलाज नहीं करवाया होगा, बाकी उसने चंगा नहीं हुआ। फिर मन में सोचा कि ये जो कहता उद्धार करता परमेश्वर जो मनुष्य का पुत्र है, उसने विश्वास किया जब लोगों को हील कर सकता है तो हमें भी हील कर सकता है। इस विश्वास से जीसस के पास लाया और लकवे को रोगी को चंगा किया। बोले हालेलुया। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। थैंक यू जीसस। तो आज तरह तरह के हम हीलिंग के बारे में देखेंगे। पहले देखे थे कि जीसस के दया और तरस के द्वारा वो कोई चंगा हुआ। जीसस के सामने घुटने टेक कर बोला कि प्रभु मेरे कोढ़ को शुद्ध कर दे, और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि शुद्ध हो जा, कि वो अंदर से विश्वास कर चुका था वो कोढ़ की बीमारी वाला व्यक्ति। और जीसस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसने हाथ रखा, उनका कोढ़ जाता रहा। ये जीसस के तरस के द्वारा हीलिंग पाया। एक जो ये 4 मनुष्य के द्वारा आज हीलिंग, एक होता लाने वालों को विश्वास के द्वारा भी हीलिंग होता है, एक अपने आप के भी होता है, एक पास्टर के द्वारा भी विश्वास के द्वारा चंगा होते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जो व्यक्ति लाता है उसको विश्वास से भी चंगा हो सकते हैं, क्योंकि आप लाए किस लिए कि नहीं चंगा नहीं होगा तो लोग कैसे जानेगा? तो तुम्हारे विश्वास से भी चंगा हो सकता है। जैसे 4 मनुष्य के विश्वास के कारण जो रोगी लाया था वो बच गया। हो सके तुम आज लाए विश्वास के द्वारा कि प्रभु आज जाए, परमेश्वर इनको रोगियों से छुड़ाए। अगर तुम्हारा विश्वास है तो उनको द्वारा भी तुम चंगा हो जाओगे। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज फिर हम एक और निकालते मरकुस 5 निकाले और 25 से 34 तक देखेंगे। बाइबल खोले मरकुस 5 के 25 से लेकर 34 तक देखें। इसमें भी बहुत तरह की दम ये हीलिंग देखोगे। इस स्त्री ने कैसे अपना हीलिंग को पाया, परमेश्वर के सामर्थ को अपने विश्वास के जरिए कैसे कैच किया और विश्वास से वो चंगा हुआ। आज देखेंगे इस व्यक्ति को, इस स्त्री को। बोले हालेलुया। इससे पहले बता देते हैं कि जब ये स्त्री 12 वर्ष से ये स्त्री का बहने का रोग था, लहू बहने का रोग था। बोले हालेलुया।
और बाइबल बताती कि ये अपना सारा जीविका, अपना धन क्या किया, बेच दिया, बेचकर अपना इलाज कराया। अब बाइबल बताती कि वो चंगा नहीं हुआ। जब एक यायर नामक एक लड़की उसके मरी जा रही थी तो क्या हुआ, जीसस के पास आया, बोला प्रभु मेरे घर चल, मेरी छोटी बेटी है वो मरने पर है, अगर उस पर हाथ रखे तो जीवित हो जाएगा। वो विश्वास करके आया और जीसस के सामने घुटने टेकने लगे। और जानते जीसस के पास बहुत 10,000 5,000 लोग उसको पीछे पीछे चलते थे। और उसको आवाज सुना एक 12 साल के लहू बहने वाली ने, और उसको पीछे हो गया और उसने विश्वास किया कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। विश्वास आगे से कर रहा था और बात को जोड़ रहा था यीशु मसीह के, कब यीशु मसीह आए और उसको अगर वस्त्र को भी अगर छू ले तो चंगा हो जाऊंगा। बोल हालेलुया। वो आगे से विश्वास क्या भेद रखे हुए थे। बोल हालेलुया। तो हम निकालते हैं इस चैप्टर को। निकाल लिया। बोल हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसे गौर से सुनना, इसे शुरू से पढ़ लेते हैं। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। निकाले मरकुस 5:21-25 बताए थे, बकर हम 21 से पढ़ देते हैं। बोले हालेलुया। इस स्त्री ने कैसे अपना ब्लेसिंग को पाया। बोले हालेलुया। गौर से सुनना। कहते जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील किनारे ही था कि कुछ कहते यायर नामक एक अरनाले के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर गया, किसको, यीशु के पास, और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। क्या बोला, मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर वो जीवित रहे। बोले हालेलुया। तब उसके साथ हाथ कुछ बोला कि साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। बोले हालेलुया। जीसस के पीछे 5-5 हजार 10-10 हजार चलते थे। क्यों? लोग विश्वास करते थे कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बोले हालेलुया। अब 25 में कहता है कि उसी टाइम एक 12 साल लहू बहने वाला रोग को भी आवाज पता चला कि यीशु मसीह जा रहा है, तो वो वस्त्र मन में सोचने लगा कि अगर इसको वस्त्र को अगर छू लूंगा, यीशु को वस्त्र को, तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बोले हालेलुया। क्योंकि पहले से जीसस की बात को जोड़ रहा था कि कब जीसस हमें मिले और चुपके से मैं उसको वस्त्र को छू लूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। बोले हालेलुया। 25 में कहता है एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। कहने का मतलब जो अपना पैसा कौड़ी धन उन था सब बेचकर क्या कर दिया, इलाज में लगा दिया, बाकी तब पर भी वो चंगी ना हो पाई। कहते परंतु और भी और रोगी हो गई। बोले हालेलुया। और 27 में कहता हुआ यीशु के चर्चा सुनकर भीड़ यीशु जब आ रहा था उस लड़की को जीवित करने के लिए, तो उस चर्चा सुना यीशु को, और कहते भीड़ उसके पीछे आई और उसको वस्त्र को छू लिया। कहते क्योंकि वह कहती थी, वो 12 साल के लहू बहने वाली कहती थी कि यदि मैं उसको वस्त्र को छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगा। बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। कहते और तुरंत उसका लहू बहना क्या हो गया, बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारियों से अच्छी हो गई। उसने महसूस करने लगा। आज किसी को ले हैंड होता है तो शक ना करे, शैतान को काम है शक करवाना। अगर शक करते तो अभी बीमारी है तो रियल में होगा,
अगर तुम सोचते कि नहीं, मेरा विश्वास को बीमारी चाह चुका है, रियल में चाह चुका है, बोले हालेलुया।